वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जी हाँ, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ से अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। जैसा कि आप अवगत है, पटना हाईकोर्ट से फाइनल डिसीजन आ चुका है और 4108 पर जो पोस्ट है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, इस पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ होनी है। लेकिन इसी को लेकर संशय था कि जिस प्रकार हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको कर सकते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन में अलग अलग बातें निकल कर आ रही है कि अब यूनिवर्सिटी वाइज जो रोस्टर है उससे सब्जेक्ट वाइज बनाया जाएगा, फिर से रोस्टर बनेगा, फिर से हाईकोर्ट में अप्रूवल कराना पड़ेगा। अब पता नहीं ये इंटरव्यू की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो इधर उधर की बातों को ना करते हुए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू BSUSU चेयरमैन के पास है ना, जो चेयरमैन है, जिस आयोग को ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे पूरी करनी है, सीधे उस चेयरमैन से ही आप जवाब जानें उन्होंने क्या कहा इस निर्णय पे। और उन्होंने सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है और इंटरव्यू के बारे में A to Z उन्होंने बताया है। इन्होंने सवालों का जवाब दिया, उन सवालों की लिस्ट आपके सामने है। पहला कि इंटरव्यू कब से शुरू होगा, है ना, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। आखिर इंटरव्यू शुरू कब होगा? पटना हाईकोर्ट का डिसीजन तो आ गया है, लेकिन इंटरव्यू कब शुरू हो पाएगा? दूसरा, पहले किस विषय का इंटरव्यू होगा? दूसरा सवाल क्या, पहले किस विषय का इंटरव्यू स्टार्ट होगा? इसके बाद तीसरा सवाल है, इंटरव्यू जिन विषयों का हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है ना, उसका रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा, रिजल्ट कब आएगा? तो आपके जितने भी डाउट्स है ना, सभी डाउट्स आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। ऑल डाउट्स विल बी क्लियर नाउ। अब कोई भी आपका डाउट्स यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो चलिए पहले इस न्यूज को कवर करते हैं जहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो ये देखिए, आपका जागरण को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, दैनिक जागरण को। और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है, यानी अब कोई भी अड़चन नहीं है। चेयरमैन ने कहा कोई भी अड़चन नहीं है, जो भी हमारे अंदर दुविधा थी उसको उन्हें कर सकते एक ही झटके में दूर करने का प्रयास किया है। तो पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में 4000 से अधिक पदों पर, यानी कितना पद है, 4108 पदों पर अभी नियुक्ति होनी है। 4000 से अधिक यानी 4108 पदों पर सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी BSUSC की ओर से साक्षात्कार की तैयारी आरंभ हो चुकी है, यानी आयोग ने इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। और साक्षात्कार कब से होगा? मई में आरंभ हो जाएगा। आयोग शीघ्र कानूनी राय लेकर आगे की प्रक्रिया आरंभ करेगा। आयोग जो है कानूनी राय लेगा, वो हर एक कह सकते हैं कि आयोग का काम है कि वो कानूनी राय लेकर ही आगे बढ़े। तो ये बस फॉर्मेलिटीज है, वो कानूनी राय लेंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि पता नहीं अब भी कोई बात है क्या। कानूनी राय लिया जाता है, हर वैकेंसी के बाद कानूनी राय लिया ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग की ओर से, अब देखिए, आयोग की ओर से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी विषय में साक्षात्कार पूरा हो चुका है। इसमें बैकलॉग के अनुसार बढ़ी हुई सीटों के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी स्पष्ट हो गया, जिस प्रकार कहा जा रहा था कि जिन विषयों का इंटरव्यू हो चुका है ना, उसमें अगर पद बढ़े हुए हैं, सरकार ने जो नया रोस्टर दिया है उसके अनुसार उसमें पद बढ़ गए हैं, तो अब क्या होगा? अब यही होगा कि जितने पद बढ़े हैं उसके 3 टाइम्स, है ना, उसके 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। मान लीजिए किसी विषय में, जैसे साइकोलॉजी में अगर 17 सीट बढ़ गया है, तो साइकोलॉजी में 17:3 यानी 51 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वही कहा जा रहा है कि बैकलॉग के अनुसार बढ़ी हुई सीटों के अनुपात में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इनका भी जब साक्षात्कार हो जाएगा एडिशनल का, इसके बाद मिलाकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्लियर? जिनका इंटरव्यू हो गया है उन सभी अभ्यर्थी जो कि कमेंट कर रहे थे अब क्या होगा, उनका सीटें बढ़ी हुई है, तो ये क्लियर हो गया कि जितनी सीटें बढ़ी है उतने और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू उनके लिए कॉल किया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा, साथ में ही परिणाम आएगा। इसके अतिरिक्त जो नए विषय है ना, नए विषय जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है, विषयों के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी मई से आरंभ होगी। आयोग की ओर से अब तक हिंदी सहित 1 दर्जन विषयों में नियुक्ति हो चुकी है, यानी मई में जो है आगे के विषयों के भी इंटरव्यू आरंभ हो जाएगी। और जैसा कि आगे भी देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये भी कहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल्स में, उनके बयान को लेंगे कि हिंदी सहित 1 दर्जन विषयों में नियुक्ति हो चुकी है। अब राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 4108 खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियाँ भी शामिल हैं। साक्षात्कार के लिए
पूरी हो चुकी है स्क्रीनिंग। जैसा कि हाईकोर्ट ने भी पहले कहा था कि आप आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं नियुक्ति प्रक्रिया में, जैसे कि स्क्रूटनी वगैरह कर सकते हैं। तो आयोग ने स्क्रूटनी सभी विषयों का कर लिया है, आयोग ने स्क्रूटनी सभी विषयों का कर लिया, स्क्रीनिंग हो गई है सभी विषयों की। तो देखिए जो आयोग के अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश कुमार चौधरी, गिरीश कुमार चौधरी जो कि पटना यूनिवर्सिटी के पहले वीसी रह चुके हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इंटरव्यू में बताया, आप देखिए चेयरमैन का बयान है यहाँ से, है ना, आगे से चेयरमैन का बयान है। आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि आयोग के स्तर से यानी BSU के स्तर से सभी विषयों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यानी स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी स्क्रूटनी सभी विषयों की पूरी हो चुकी है। इसीलिए अब शीघ्र ही कानूनी राय लेकर, अब कानूनी राय के जो लॉ एक्सपर्ट हैं, उनका जो लीगल लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लेंगे और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसमें सबसे पहले, अब देखिए अब सबसे पहले किसका होगा इंटरव्यू का, इसका जवाब आप जान लें। इसमें सबसे पहले उन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जिसका साक्षात्कार पहले हो चुका है लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। यानी पहले उन विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जिनका साक्षात्कार हो चुका है लेकिन परिणाम जारी नहीं हुआ है। यानी साइकोलॉजी वाले, मैथिली वाले, आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि आपके विषय का क्या हुआ है, पहले आपके विषय का इससे उन विषयों का होगा जिनका साक्षात्कार हो गया है। यानी आपके विषयों का साक्षात्कार हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, तो पहले इसी में जो बैकलॉग के अंदर सीटें बड़ी है जिस भी कैटेगरी में, उसको पहले कॉल जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका भी इंटरव्यू होगा, है ना, उसका भी इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी सबसे पहले जो पेंडिंग्स काम है ना, जो अधकचरा काम है जिसको कह सकते हैं, जो पेंडिंग्स है उसको पहले पूरा किया जाएगा। उस पेंडिंग्स काम को पूरा करने के बाद फिर नए विषयों को छुआ जाएगा। लेकिन आपको बता दें अब जो सबसे पहले इंटरव्यू होना है वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अब पहले भी आयोग ने कहा बड़े विषयों का होगा क्योंकि वो नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है और छोटे विषयों के कारण देखिए अभी लगभग आधे विषयों की नियुक्ति हो चुकी है लेकिन पोस्ट कहाँ, ज़्यादा तो नहीं मिला है, ज़्यादा पोस्ट पर नियुक्तियाँ हुई नहीं क्योंकि पद ही नहीं थे ज़्यादा। अब वैसे विषयों का इंटरव्यू होना है जिसमें पोस्ट ज़्यादा है, जिसमें जिसको कहते हैं बड़े विषयों का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो अब बड़े विषयों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात की स्क्रीनिंग सभी विषयों की कंप्लीट है, इसलिए आयोग को अब इंटरव्यू कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आप एक बार देख लें कौन कौन से विषय हैं यहाँ पर, कौन कौन से विषयों का बाकी है। महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों के पद, जैसे गणित में 261 है, फिजिक्स में 300 है, आपका जूलॉजी में 285 है, और पर्यावरण विज्ञान 104, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में 333 यानी 333, केमिस्ट्री में 332, कॉमर्स में 112, इकोनॉमिक्स में 268, इंग्लिश में 253, भूगोल में 142, हिस्ट्री में 316 और पॉलिटिकल साइंस में 280, साइकोलॉजी में 424, सबसे ज़्यादा सीटें साइकोलॉजी में ही थी। फिलॉसफी में आपका 153, इंग्लिश में आपका, इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 253, होम साइंस में 83, संस्कृत में 76, समाजशास्त्र में आपका, सोशियोलॉजी में 108, उर्दू में 100, मैथिली में 43, बांग्ला में 28, संगीत में 23, बायोकेमिस्ट्री में 5 और AIH&C में 55 और उसके बाद शिक्षा शास्त्र में 10, इसके बाद नेपाली भाषा में 1। ये आपका AIH&C क्या हो गया, ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है ना, यानी एंशियंट हिस्ट्री में आपका 55 सीट्स है। तो ये सारे सीटों की संख्या मैंने बता दिया और आगे किस विषयों का इंटरव्यू होगा, आगे किस प्रकार प्रक्रिया होनी है, तो ये क्लियर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कुछ लोग कर रहे थे रोस्टर फिर बनेगा, नहीं रोस्टर नहीं बनना है, रोस्टर जो दिया गया वो फाइनल रोस्टर है। अब आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ होगी, इंटरव्यू आरंभ होगा और इंटरव्यू आपका नेक्स्ट मंथ मई से स्टार्ट होने वाला है। और पहले किन विषयों का होगा, जिनका साक्षात्कार हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, उनमें जो पद बढ़े हैं उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, पहले उनका इंटरव्यू होगा, बाकी बाद में उसके बाद के सारे विषयों का होगा और उन विषयों का होगा जिसमें सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना, बड़े विषयों का। तो ये तो साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और आप सभी से कहना चाहूँ, आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, इंटरव्यू का प्रिपरेशन पे ध्यान दें, विशेषकर बड़े विषय वाले। और सबसे पहले किस विषय का इंटरव्यू होगा वो भी बहुत जल्द मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ये इंटरव्यू स्टार्ट होने दीजिए, जो पुराने विषयों के जिनका इंटरव्यू हो चुका है, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट विषयों का इंटरव्यू का जो सीरीज है वो पता चल जाएगा।
और उसकी जानकारी सबसे पहले आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर ही मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ टच में रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करना है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।